जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों मैं आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं मीन राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने का राशिफल लेकर। यह मार्च महीना आपको क्या सौगात दे रहा है। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि अचानक सब कुछ बदलने वाला है और आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। ऐसा हमने क्यों लिखा है दोस्तों? इस महीने इतने अद्भुत योग बन रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। शुक्रदेव इस महीने पंच महापुरुष राजयोगों में से एक माल्लव नामक राजयोग बना रहे हैं और गुरुदेव यहां पर पंच महापुरुष राजयोगों में से एक हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। दो ग्रहों का केंद्र भाव में, एक का स्वय राशि का और एक का उच्च का होना। शुक्रदेव उच्च के हो रहे हैं और गुरुदेव यहां पर स्वय राशि के हैं। दो ग्रहों का पंच महापुरुष राजयोग बनाना, वो भी केंद्र में, बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। अब आप ये कहेंगे कि इससे मतलब गुरु और शुक्र के राजयोग बनने से लाभ क्या है। इसको देखिए, आप बहुत बारीकी से समझें। ये बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि जब भी सुर और असुर दोनों लोगों की शक्तियां कुछ शुभ प्रभाव दर्शाने के लिए बनी है तो उन्होंने बहुत बड़े लाभ दिए हैं। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब समुद्र मंथन से चीजों को निकालना था तो वो किसी एक के वश में नहीं था, ना देवों के वश में था ना दानवों के। तो दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से समुद्र मंथन से अनमोल रत्न प्राप्त किए, जैसे महालक्ष्मी, अमृत कलश, धनतरी भगवान, मतलब बहुत सारी। तो ये सारी चीजें प्राप्त हुई दोनों के सहयोग से, एक के सहयोग से नहीं। इसलिए ये बहुत तगड़ा योग बन जाता है, क्योंकि गुरु देवों के गुरु बृहस्पति हैं और शुक्रदेव दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं। जब इन दोनों की युति होती है तो ये दोनों की युति सिर्फ ऐसा नहीं कि एक खराब है और एक अच्छा है तो लाभ नहीं होता है। मैंने कहा ना, वैसे दानव और देव दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन जब दोनों शुभ होते हैं और दोनों शुभ होकर कोई शुभ कार्य के लिए बीज डालते हैं तो उससे लाभ होता है। जैसे समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन से तो अनमोल 14 रत्न प्राप्त हुए। तो वही स्थिति बन रही है, क्योंकि यहां पर सूर्यदेव और शुक्रदेव दोनों ही शुभ है, दोनों ही पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, ये दोनों ही केंद्र में बैठे हुए हैं। एक स्वय राशि का है और एक उच्च का है। इसलिए हमने इस महीने को बहुत बड़ा महीना कहा है, बहुत बड़ी ताकत बताया है। और जब आप बुलंदियां छूते हैं, जब आप तरक्की करते हैं, जब आपको लाभ प्राप्त होता है, तो जब आप आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि आपने अपने सपने पूरे कर रहे हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, तो आपके पैरों तले जमीन नहीं रहती है। वही हमारा कहने का मतलब है कि आप इतनी उपलब्धियां, इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं इस महीने कि आपके पैरों तले जमीन ना हो। अचानक ऐसे बड़े लाभ आपको देखने को इस महीने मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि यदि मीन है तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा करेंगे। आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की, आपकी धन स्थिति, आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, प्रेम संबंध, लव लाइफ, छात्रों की पढ़ाई, आपकी संतान की, बेरोजगार लोगों की जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, उनका लिए यह महीना कैसा है। विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए कैसा है, जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए कैसा है, घर में रहने वाली माता बहनों के लिए कैसा है, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कैसा है, किसान भाइयों के लिए कैसा है। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी पूर्णतः शुभ फल नहीं देता है। तो पूरा ज्ञान लेकर जाए, पूरा वीडियो देखें तो आपको लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। देखिए सर, इस महीने गुरुदेव आपकी ही राशि में, जैसा मैंने कहा, पंच महापुरुष राजयोग बनाकर चली रहे हैं, बनाए हुए हैं, और यहां पर शुक्रदेव भी यहां पर आ जाएंगे और वो माल्लव योग बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ा मान सम्मान, यश, कीर्ति, समृद्धि, लाभ, मतलब ऐसा कुछ अचानक होने वाला है आपके द्वारा, जिससे आपका नाम और शोहरत जरूर बढ़ेगी। नाम और शोहरत, जो लोग समाज में, दुनिया में एक मान सम्मान, नाम प्राप्त करना चाहते हैं,
व्यापारी अगर अपनी व्यापार को एक ब्रांड बनाना चाहता है, ब्रांड के रूप में उसका नाम हो, कोई एक आम आदमी चाहता है कि मेरे काम से, मेरे वर्क से मेरे को लोग पहचाने, उससे मेरा नाम हो, कोई व्यक्ति अपने सामाजिक कार्यों से अपना मान सम्मान चाहता है, कोई व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता, अपने किए गए कर्मों से अपने नाम, मान सम्मान और यश को बढ़ाना चाहता है, कोई व्यक्ति अपनी संतान, अपने जीवन साथी, अपने परिवार पर गर्व करके मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि चार घेरे आपके मान सम्मान, आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये चार घेरे मतलब आपके ये कार्य, चार रूपी कार्य आपके कहीं ना कहीं मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखें, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। हां, वो योग भी बन रहा है। अगर आप ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं, देखिए शुक्र देव यहां पर अष्टम भाव के स्वामी हैं। अगर आप कोई गलत काम करते हैं, आप कोई मतलब गलत लोगों की संगत में गलत तरीके के काम करते हैं, जहां पर बदनामी, लालचन लगने की संभावनाएं होती हैं, तो उससे भी आप फेम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब करना कोई नहीं चाहता उससे फेम, लेकिन उससे भी बदनाम होकर भी आपका नाम होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो गलत जो काम है, गलत जो एक्टिविटी है, उससे भी बचने की कोशिश करें, क्योंकि बदनामी भी हो रही है। और अगर आप अच्छा काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उससे आपको मान सम्मान मिल रहा है। अगर आपको लगता है अभी तक कि आपको बाहर, घर के बाहर लोगों से और घर में भी वो मान सम्मान प्राप्त नहीं होता जो आप रिजर्व करते हैं, तो वो आपको मान सम्मान मिल रहा है। यदि आपको लगता है आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, बॉस आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बॉस आपको वो मतलब आपके काम को समझ नहीं रहा, तो उस चीज में भी आपको बड़ा मान सम्मान मिलेगा। लेकिन बॉस के केस में आपको हो सकता है 15 तारीख के बाद मिले, क्योंकि 15 तारीख तक सूर्य और शनि देव की युति 12वें भाव में है। तो सूर्य और शनि देव की युति बॉस से थोड़ा पंगा करवा रही है, बॉस से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और उसके कारण भी आपका हो सकता है आपकी यूनिट में, आपकी नौकरी में, लोगों के सामने भी आपका बदनाम होकर नाम हो जाए। लेकिन 15 तारीख के बाद आपके कार्य, आपके कर्म, आपकी मेहनत से आपको मान सम्मान मिल रहा है। बॉस भी आपके काम की प्रशंसा करे, ऐसी स्थिति बन रही है। तो कंपनी में कोई प्रमोशन, लाभ या पद की उम्मीद है, तो उससे भी मान सम्मान मिल रहा है। सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो समाज, सोसाइटी के द्वारा कोई मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। और सरकार सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो वहां से कोई मान सम्मान, पद मिल सकता है। वैल्यू आपकी बढ़ रही है, आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व इस समय लोगों के सामने निखर कर आ रहा है। ये स्थिति आपकी बन रही है। ये आपके लिए योग कारक स्थिति ये महीना दर्शा रहा है। और जब मान सम्मान मिलता है तो भाई धन, पैसा तो अपने आप चला आता है। बाकी देखिए धन की स्थिति को देखें तो संचित धन में भी यहां पर राहु के साथ उनके गुरु शुक्रदेव आ गए। राहु चेला है और गुरु है। ये युति भी बहुत बड़ा आर्थिक लाभ की ओर संकेत करती है। यहां पर राहु अपने क्लेवर माइंड से अपने गुरु की ताकत प्राप्त करके आपको अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ दे सकता है। यहां पर आपका पैसे से पैसा बढ़ाने या पैसे से पैसा बनाने के लिए कोई बड़ा आर्थिक लाभ की संभावना है। ये गुरु और शुक्र, राहु और शुक्र मिलकर कर रहे हैं। मतलब इस समय आपकी भाषा, आपकी शैली, आपकी जो बात करने का तरीका है वो इतना प्रभावी हो सकता है कि सामने वाला आपके प्रभाव में इतना ज़्यादा आ सकता है कि आप अपनी बातों से ही कमाएंगे, बातों के ही मतलब आप धनी हैं इस समय। लोग आपकी बातों में इतने ज़्यादा प्रभाव में आ सकते हैं कि जिससे आप कोई बहुत बड़ा व्यापारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि व्यापारियों की तो अपनी बात करने की कला से ही लोगों को इम्प्रेस करके व्यापार चलाते हैं। तो वो अद्भुत शक्ति यहाँ पर मिल रही है। नेता, राजनेता जो भाषण देते हैं, उनकी भाषण शैली इतनी शानदार हो सकती है कि पूरी जनता उनकी मोहित हो जाए। ये कला राहु दे रहा है। फिर इसमें हो सकता है समावेश झूठ फरेब सबका हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी बातों से अपने काम को सिद्ध करने में सक्षम हो रहे हैं। मार्केटिंग फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है।
दूसरा तीसरा दोनों भाव मिलकर और दूसरे भाव का स्वामी ग्रह शुक्र उच्च का होकर आपकी अभिव्यक्ति के द्वारा आपकी पर्सनैलिटी को बनाकर आपके कार्य को सिद्ध कर रहा है। मतलब आप जो भी मीटिंग क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से कर रहे हैं वो बहुत बड़ी सफल मीटिंग हो जाएंगी, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। व्यापारी हैं तो क्लाइंट कस्टमर से बहुत बड़ा काम मिल जाएगा। ऐसी स्थिति यहां पर बन रही है। इस तरह से बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। यात्राएं बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। यदि आप कोई भी यात्रा कर रहे हैं, लंबी दूरी की या छोटी दूरी की या विदेश की यात्राएं, उनसे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। यात्राएं आपके मतलब उद्देश्य की पूर्ति को दर्शा रही हैं। जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से आप मीटिंग कर रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक लेवल पर या बड़े लेवल पर, आप जिस उद्देश्य से अपने क्लाइंट, अपने ग्राहक, अपने कस्टमर से मिल रहे हैं, चाहे आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हो या व्यापार करने वाले, आपकी वो मीटिंग आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस साबित हो रही है, जिससे आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है। आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं उससे भी आपकी बहुत बड़ी छवि इस समय देखने को मिल रही है। कुछ भी हो जाएगा, आपने जो कमिटमेंट कर दिया उस कमिटमेंट को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। ये वैल्यू ये महीना आपको दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। यदि आप इस महीने चल अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 16 तारीख से पहले का समय अच्छा है जब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 16 तारीख के बाद की गई डील थोड़ी सी मानसिक चिंता या परेशानी दे सकती है। घर, गाड़ी, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए बहुत शुभ नहीं रहेगा, वो एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। यदि इस महीने आप घर या मकान अपना किराए पर या दुकान किराए पर चढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। रेंट या आपका जो किराएदार है उसके साथ कोई समस्या आ सकती है, खासतौर पर 16 तारीख के बाद। और यदि आप बेच रहे हैं तो बेचने के मामले में भी ये महीना बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी डील आपको नहीं मिल रही है। तो आप मतलब अगर घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि को बेचना चाहते हैं तो थोड़ा सा अभी इंतजार करें। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए 16 तारीख से पहले का समय थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। मतलब आपको दूसरी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, मतलब खास तौर पर जो छात्र सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, उनके लिए मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है इस महीने। 16 तारीख के बाद स्थिति अच्छी है, आपका फोकस बढ़ेगा, पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा, आप काफ़ी कुछ बेहतर करने में सक्षम रहेंगे। और 16 तारीख के बाद अगर आपके कोई एग्जाम है, पढ़ाई है, परीक्षा है, तो उससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपके मतलब मेहनत के कायर होंगे और आपके काम की प्रशंसा करेंगे। जो रिजल्ट भी आएंगे वो आपकी मेहनत के अनुसार उससे बेहतर आएंगे। जितनी आपने मेहनत की उससे बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब हर बच्चा तो टॉप नहीं करेगा, जो टॉप करने वाला बच्चा मेहनत कर रहा है उसको वो टॉप भी करेगा, और जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई करने वाली मेहनत कर रहा है वो जितनी मेहनत कर रहा है उससे बेहतर परिणाम उससे प्राप्त हो जाएंगे। 16 तारीख के बाद ऐसी स्थिति बन रही है। यदि आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ की बात करें तो देखिए शुक्रदेव उच्च के रहेंगे और शुक्रदेव की दृष्टि मतलब नव पंचम राजयोग बनाएंगे। तो ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है 13 तारीख तक। 13 तारीख तक खास तौर पर अगर आपका प्रेमी आपसे रूठा हुआ है तो उसे आप मना सकते हैं। प्रेमी का प्रभाव आपके ऊपर बहुत रहेगा। रिलेशनशिप आपके प्रेमी के साथ बहुत शानदार रहेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत शानदार स्थिति शुक्रदेव बना रहे हैं। आपके रिलेशन आपके पति के साथ, पत्नी के साथ बहुत शानदार रहने वाले हैं। दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो रही है, ठीक है। और महीना बहुत शानदार है। जीवन साथी के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, प्रेमी के साथ घूमना फिरना, मतलब एक लग्जरी लाइफ भी आप जीने की कोशिश करेंगे इस महीने, और रिश्तों को मजबूती प्रदान करेंगे, ठीक है। संतान के लिए भी समय बहुत अच्छा है। संतान को भी कोई तरक्की या उपलब्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन पिता पुत्र के रिलेशन को लेकर थोड़ी समस्याएं 15 तारीख तक। पिता पुत्र के रिलेशन में थोड़ा वाद विवाद या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या पिता या पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े कंसर्न या चिंताएं बन सकती हैं। यदि आप बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और आप अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं
तो आपके लिए 15 मार्च के बाद का समय अच्छा है। आपको कोई जॉब का कॉल आ सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो जॉब आपको आसानी से मिल सकता है। 15 मार्च से पहले थोड़ी डिफिकल्टी है, परेशानियां हैं। यदि आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए 16 मार्च के बाद का समय अच्छा है। 16 मार्च से पहले आप अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में उसका जो आपको शुरुआत करनी है तो 16 मार्च के बाद करें, लेकिन उसमें भी रिस्क ज़्यादा ना लें। वैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए ये महीना वैसे बहुत अच्छा नहीं है, तो अगर आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, टाल दें अभी। ठीक है, अभी तक रुके हैं तो थोड़ा और रुक जाए। अगर करना भी है तो 16 मार्च के बाद करें, ठीक है, क्योंकि गुरु बुध का नीचभंग राजयोग बन रहा है, तो वो थोड़ी डिफिकल्टी तो देगा, लेकिन काम सक्सेसफुल हो जाएगा डिफिकल्टी के बाद। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो अद्भुत योग बन रहे हैं 13 मार्च से पहले विदेश यात्राओं के, विदेश जाने के। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी मान सम्मान, यश, कीर्ति के लिए शानदार समय है, सुकून भरा समय है। आपको उपलब्धियां इस महीने देखने को मिलेंगी। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए मैंने कहा प्रमोशन के योग बन रहे हैं, मान सम्मान के योग बन रहे हैं, और आपका कार्य बहुत सुलभ है। जो काम बॉस ने दिया है वो आप आराम से कर लेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएंगे। लेकिन ये स्थिति 15 तारीख के बाद और ज्यादा अच्छी बन रही है, मतलब स्ट्रांग बन रही है। और यदि आप व्यापार है तो व्यापार में आपको मैंने पहले ही कहा बहुत अच्छी डील मिलेंगी, क्लाइंट कस्टमर आपसे खुश रहेंगे, आप अपनी बातों से ही हर किसी पर प्रभाव डालकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यापारियों के लिए भी बहुत शानदार महीना है और कार्यक्षेत्र बहुत सुलभ है। अगर कोई अगर कोई डिफिकल्टी भी आ रही है तो वो दूर हो जाएगी, वो आपको रोक नहीं पाएगी। तो इसलिए समय शानदार है। परेशानियां एक जगह है, सिर्फ लीगल समस्याएं। सूर्य और शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं और 15 तारीख या उससे पहले 15 तारीख तक अगर आप किसी लीगल समस्या में फंसे हैं, आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, तो आपको दिक्कतें दे सकता है, समस्याएं दे सकता है, परेशानियां दे सकता है। तो उन मामलों में थोड़ा संभल कर रहे। अगर कोर्ट कचहरी की कोई तारीख है वो टल सकती है तो आगे टालें। अगर कोई फैसला आना है 15 तारीख से पहले तो हो सकता है वो आपके पक्ष में ना आए। और आप किसी भी तरह के ऐसे काम से बचें जहां पर सरकार, सिस्टम, अथॉरिटी आपके पीछे पड़ जाए, तो आपके लिए समस्याएं हो जाएंगी। ऐसा कोई भी काम ना करें जहां सरकार, सिस्टम आपको परेशान करे। ठीक है। यदि आप बुजुर्ग लोग हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा हड्डियों से संबंधित या पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है इस महीने। खासतौर पर 15 तारीख तक का समय बहुत अच्छा नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से। ठीक है। और या कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उसके लिए 15 तारीख से पहले का समय बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में कोई लापरवाही ना दिखाएं, अन्यथा आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यदि आप बुजुर्ग हैं तो संतान के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है 15 तारीख तक। उसके बाद स्थिति बेहतर है। जीवन साथी से पूरे महीने आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो आपकी ताकत है। और संतान से 15 तारीख के बाद आपको सपोर्ट मिल रहा है। यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 15 तारीख के बाद उससे कुछ अच्छा आर्थिक लाभ आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं गृहिणी, घर में रहने वाली माता बहनों की। देखिए, आप अगर कामकाजी महिला है तो आपके लिए फलादेश वही था जो अभी तक बताया, स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम। लेकिन यदि आप गृहिणी हैं, घर में रहने वाली माता बहनें, घर की व्यवस्थाएं संभाली हुई हैं, तो आपके खर्चे, एक्सपेंडिचर थोड़े बढ़ रहे हैं इस महीने। शॉपिंग हो सकता है आप ज्यादा करें। आप अपने ऊपर भी काफी कुछ खर्चा कर सकती हैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए, अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हुए काम के लिए ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। जहां तक घर की व्यवस्थाओं की बात करें तो उनको आप बखूबी निभाएंगी और उसको पूरा भी करेंगी। घर की व्यवस्थाएं आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगी। आपकी एक्टिविटी सोशल वाली इस समय ज्यादा रहेगी और आप लोगों के साथ मिलकर आप मतलब अपनी एक छाप लोगों पर छोड़ने में सक्षम रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सामाजिक तौर पर अच्छा नाम या फेम प्राप्त करने के लिए अच्छा समय है। यदि आप किसान भाई हैं तो समय शानदार है। और जो किसान भाई रसीले फ्रूट्स का काम करते हैं, मतलब फ्रूट्स, फल का, तो उनके लिए तो और ही शानदार है।
ठीक है, आपको किसान भाइयों को अपने अनाज वगैरह आदि की अच्छी डील देखने को इस महीने मिल सकती है। दोस्तों, आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें। भगवान शिव आपके इष्ट देव होते हैं। शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करना, सोमवार का व्रत करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इष्ट देव जितनी जल्दी खुश होते हैं और जितना शुभ प्रभाव देते हैं, दूसरा देव इतनी जल्दी नहीं दे पाते हैं। तो अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करें। ओम नमः शिवाय और चंद्रदेवाय नमः का जाप करें। आप कमेंट करें, इनका आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप जान सकते हैं आपके जीवन में एक्चुअल में क्या चल रहा है। आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप व्हाट्सएप पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा करके आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। ये पेड सर्विस है, तो आप फीस जमा करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, कृपया इस पर व्हाट्सएप पर कॉल ना करें और राशिफल जानने के लिए भी ना मैसेज करें ना कॉल करें। हम राशिफल फोन पर नहीं बताते हैं, उसके लिए सिर्फ वीडियो बनाते हैं। आपको कुंडली दिखवानी है तभी आप हमसे कांटेक्ट करें और अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो आरडी, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर भी आपको कुछ बेहतर जानकारी मिल सकती है। वीडियो को आप शेयर करें, शेयर करने से भी आपको लाभ होता है, क्योंकि दूसरों को लाभ पहुंचेगा तो उससे आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं और आपको लाभ होता है। तो आप वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।